नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास में कम पूंजी है, मैं बहुत कम तो नहीं कहूंगा, अगर आप कम पूंजी लगाना चाहें दोस्तों, 40,000, 50,000 या फिर ज्यादा है, आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, तो आपको क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जिंदगी जो है ना, इंसान को हमेशा पीछे की तरफ धकेलती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही व्यक्ति को आगे पहुंचाता है। तो आपको सही समय पर कोई भी बिजनेस चुन लेना है और बिजनेस कर लेना है। खाली दोस्तों समय की बर्बादी नहीं करनी है। मैं ट्रेन में आ रहा था दोस्तों, तो ट्रेन में एक पोस्टर लगा हुआ था। तो उस पोस्टर पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था दोस्तों, कि जिंदगी जिंदगी क्या है, समय। जिंदगी समय है, इसे बर्बाद ना करें। तो ये हकीकत बात है दोस्तों। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही व्यक्ति को आगे पहुंचाता है, क्योंकि जिंदगी इंसान को पीछे की तरफ धकेलती है। इंसान के खर्चे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, बताइए। इंसान की कमाई है या नहीं है, लेकिन खर्चे बराबर बढ़ते रहते हैं या नहीं बढ़ते रहते हैं मेरे भाई। तो सही समय पर सही निर्णय का मतलब क्या है, कि सही समय लीजिए और अपना बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए दोस्तों। और देखिए, ये जो हमारा मन है, ये भी हमेशा पीछे की धकेलता है इंसान को। ये हमेशा क्या काम कराता है दोस्तों, जिसमें हमें आनंद आता हो। जिसमें हमें आनंद आता हो दोस्तों, आनंद, जिसमें हमें आनंद आता हो वो काम ये हमारा मन हमसे कराता है। ये जब मान लीजिए कोई मेहनत काम करना होगा ना, तो ये कहेगा अरे नहीं यार, सर्दी लग रही है, बाद में कर लेंगे। कोई काम होगा अच्छा, जिसमें आपको प्रॉफिट हो सके, तो ये मन भटकाएगा। अरे नहीं यार, आज मूवी देखने चल रहे हैं, चलो आज यार दोस्तों के साथ चल रहे हैं, है ना। ये मन जो है भटकाता है। अरे यार, आज ये खा लेते हैं, आज वो खा लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपको इस मन से बात करनी है, आपको मनाना है। ये आप पर हावी नहीं होना चाहिए, आपका मन आप पर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका दिमाग, यानी कि आप अपने मन पर हावी होने चाहिए। कहते हैं ना कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वाग निराले, ममता माया में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। इसलिए ही कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये मन जो है हमेशा इंसान को उलझाए रखता है। तो आपको ध्यान रखना है और एक्शन लेना है। देखिए, गांधी जी की एक बात कहते हैं ना, गांधी जी, कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत कहो। लेकिन मैं दोस्तों गांधी जी की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। क्यों दोस्तों? देखिए, जब हम किसी चीज को मना करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी के बारे में मत सोचिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, ठीक है, आपके बहन भाई जो भी हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने भाई या बहन के बारे में मत सोचो। जब भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने भाई बहन के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले आपके भाई का, आपकी बहन का चित्र आपके मन में आएगा, यानी कि आपकी आंखों में आएगा। मैं आपसे कहूं आंखें बंद कर लो, है, और मैं आपसे कहूं कि आप अपने भाई के बारे में मत सोचो, तो वो चित्र जो आता है, वो तुरंत आपके भाई का आपके आंखों के सामने आ जाएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मत का तो कोई है ही नहीं दृश्य, क्योंकि हमारा जो दिमाग काम करता है ना, वो चित्र पर काम करता है दोस्तों, चित्र के अनुसार काम करता है। जैसे आप अपने भाई के बारे में मत सोचो, मत का तो कोई चित्र है ही नहीं भाई। आप तो आप हो गए, अपने भाई यानी कि आपका कोई भाई है, तो वो तुरंत चित्र आ जाएगा। अब मत मत का कोई चित्र है नहीं, है ना। तो यानी कि आप अपने भाई के बारे में सोचो, तुरंत चित्र आ जाएगा। तो मत का कोई नहीं है। ऐसे कहते हैं कि बुरा मत बोलो, है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। भाई, मत का तो कोई चित्र है ही नहीं। तो मैं क्या कहूंगा फिर, उसका उल्टा क्या होना, आपको बोलना है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो। समझ रहे मेरे भाई? जब ये चीजें सोचोगे, तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरे भाई देखिए, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है
कि आपको जो है पॉजिटिव सोचना है। लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं मेरे भाई। लोग क्या करते हैं, सामने इंसान की अच्छाई और पीछे बुराई करते हैं ना। लेकिन मेरे भाई, मेरा रूल अलग ही है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, अगर इंसान के सामने बोलूं तो सामने कह दूंगा कि ये तुम्हारी गलती है, लेकिन पीछे कभी भी जिंदगी में किसी की बुराई मत करना। समझ लीजिए मेरे भाई, कभी भी किसी के पीछे, किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई मत करना। यह सबसे बड़ा अन्याय है, ध्यान रखना। मैंने आपको जिंदगी में सफल होने का भी मंत्र बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या लेकर आना है। तो दोस्तों, आपको जो है बाजार से क्या लेकर आनी है, मटर लेकर आनी है दोस्तों। आपको बाजार से मटर लेकर आनी है। मटर आपको इस समय किस रेट मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी पीछे जो है मटर, जनवरी का समय था, दिसंबर का समय था, तो मटर महंगी चल रही थी। 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, इस हिसाब से बिक रही थी। लेकिन आज मटर का भाव जो है वो 20 रुपए केजी है दोस्तों। 20 रुपए केजी, 20 रुपए केजी है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि 20 रुपए केजी इस समय चल रहा है। बहुत से भाई कहेंगे कि नहीं, हमारे यहां 30 रुपए केजी है। बहुत से कहेंगे नहीं, हमारे यहां तो 15 रुपए केजी है। मेरे भाई, उसी हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए ना भाई, उसी हिसाब से अनुमान लीजिए। मान लीजिए अगर आपका कुछ महंगी चल रही है तो वो मटर बाद में आपकी महंगी बिकेगी। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, मैं मटर बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। पहले आपको करना क्या, पहले ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको वाकई ही लगेगा कि आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, मटर लेकर आनी है, ठीक है। वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले आइए कि आपके पास में कितना पैसा है। लेकिन मैं आपको जो उदाहरण दूंगा वो 1 केजी मटर के हिसाब से दूंगा दोस्तों, 1 केजी मटर के हिसाब से। बाकी आप खुद अनुमान लगा लेना, ठीक है। मान लो कि आप 1 केजी मटर लेकर आते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप कितनी मटर लेकर आए और किस हिसाब से आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको बनाना क्या है, क्या करना है, ठीक है। कौन सा बिजनेस रहेगा, किस तरीके से करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 1 केजी आप मटर ले आए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन मटर को छील लेंगे। जब इसे मटर को छील लेंगे आप, तो छीलने के बाद में जैसे इसके दाने रहेंगे, तो छोटे दाने होंगे, जो नन्हे नन्हे दाने होंगे, जो खराब दाने होंगे, उसे निकाल कर फेंक देंगे, है ना। फिर आप क्या करेंगे, एक भगोना लेंगे, भगोने में पानी गर्म करेंगे, ठीक है। जैसे ये चूल्हा हो गया, ये गैस हो गया, इसके ऊपर भगोना आपने रख दिया, ठीक है। अब ये भगोना हो गया, इसमें आप पानी भरकर रख देंगे और पानी को उबाल देंगे। जैसे ही पानी उबल जाएगा तो आप नीचे उतार देंगे, भगोना नीचे उतार देंगे। और जैसे ही भगोना आप नीचे उतारेंगे तो ये पानी तो खोलता हुआ रहेगा, गर्म रहेगा, उसमें आपको ये मटर के दाने डालने हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, जैसे आप ये पानी उबालोगे ना, तो इसमें आप जो है 2 चम्मच चीनी और डाल देना, जिससे आपके जो ये जो मटर के दाने हैं ये हरे भी रहेंगे और इसमें थोड़ी सी मिठास भी आ जाएगी। तो इसमें जैसे ही आप 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो ये थोड़ा सा मिक्स, चीनी जो है जो पानी में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये पानी आपका उबल गया, फिर ये पानी आपका उबल जाएगा तो इसमें आप जो है मटर के दाने डाल देंगे। डाल दिया आपने, फिर आप इसे रखे रहने देंगे कुछ समय के लिए, 10 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद देखेंगे आप, जो मटर के दाने हैं वो टोटल ऊपर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे दोस्तों, यहां पर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, एक बड़ी छन्नी आती है, उससे छान लेना है। छान कर आपको क्या करना है, एक भगोना और लेना है, एक भगोना, ध्यान सुनिए, एक भगोना और लेना है दोस्तों अलग को। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, बर्फ का पानी, यानी कि ठंडा पानी होना चाहिए दोस्तों उसमें, ठंडा पानी। अब जैसे इसमें आप छानेंगे, मान लीजिए एक भगोना और ले लिया आपने, ठीक है। अब ये आपने एक भगोना और ले लिया, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से सीधा निकालकर इसमें डाल देंगे, ठंडे पानी में, ठीक है। ठंडे पानी में डाल देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी, इसे कुछ देर तक रखे रहने देंगे। जब ये जो है ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद में आप क्या करेंगे, इसे निकाल कर और किसी तरीके से इसे बिछा देंगे, यानी कि कपड़ा होगा, इस तरीके से कपड़ा आप जो बिछा लेंगे, ठीक है, कपड़ा। और इसके ऊपर जो है इसे दानों को बिखेर देंगे और बिखेरने के बाद में इसे सूखने देंगे। चाहे तो आप पंखे के नीचे रख लीजिए, या फिर दोस्तों कहीं भी छाया, जहां पर छाया वगैरह हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धूप में रखने हैं। समझ रहे मेरे भाई, धूप में जो है ये छोटे पड़ जाएंगे दाने, आपको बिल्कुल धूप में नहीं रखने। मतलब थोड़ी धूप पड़ती हो या फिर छाया में रख सकते हैं या पंखे के नीचे रख सकते हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको सुखा लेने हैं। सुखाने के बाद में आपका ये क्या सामान तैयार हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फ्रोजेन
मटर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रोजन मटर, ये आपकी तैयार हो जाएगी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं पेस, यानी कि पेस मतलब मटर, है ना। तो फ्रोजन पेस आपके तैयार हो जाएंगे, यानी कि मटर, फ्रोजन मटर आपके तैयार हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सफल मटर, सफल मटर भी कहते हैं ना दोस्तों इसे। तो ये मटर तैयार हो जाएगी, फिर इसको क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए ये सूख जाएगी, ये मटर के दाने जो सूख जाएंगे आपके, ठीक है, ये सूख जाएंगे, सुखाने के बाद में आप लेंगे दोस्तों, पॉलिथीन बैग भी कहते हैं उसे, पॉली बैग कहते हैं ना, या फिर ट्रांसपेरेंट पन्नी भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लेंगे इतनी बढ़िया आप, ठीक है, और उसमें आप डाल देंगे। बाकी देखिए चाहे तो बड़ी पन्नी भी ले सकते हैं, इकट्ठी बड़ी पन्नी ले लीजिए, ठीक है, वो तो आपके ऊपर बात है कि आप कितने लेकर आ रहे हैं, है ना। मैंने तो 1 किलो का हिसाब बताया आपको, 1 किलो तो आप अपने घर के फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई जब आपको बिजनेस करना है तो देखिए एक फ्रिज इस तरीके आता है दोस्तों, इस तरीके का आता है, जो नीचे रखने का, आपने देखा होगा ना, नीचे रखने का फ्रिज होता है दोस्तों, वो आयताकार में होता है नीचे रखने का फ्रिज। अगर वो आप लेकर आते हैं मेरे भाई, वो भी आपको लेकर आना होगा, है ना, वो फ्रिज भी आपको लेकर आना होगा, वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो भी आप लेकर आएंगे बाजार से, तो टोटल खर्चा दोस्तों, वो फ्रिज की भी जरूरत पड़ेगी आपको, अगर फ्रिज है आपके पास में तो वो आप रख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय जो सफल मटर है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि देखिए मटर जो है इस समय 20 रुपए केजी है, और ये सर्दी में चलती है, गर्मियों में नहीं चलती है, तो बाद में सफल मटर यानी कि फ्रोजन मटर की जरूरत पड़ती है ना। तो बाद में क्या होगा मेरे भाई, बाद में इस मटर की जरूरत पड़ेगी, कहां पर डालते हैं, जैसे बिरयानी वगैरह में डालते हैं, खिचड़ी वगैरह में डालते हैं, आलू मटर, आलू को मटर पनीर, है ना। तो इस तरीके के सामान होते हैं ना, तो इसमें ये मटर की जरूरत पड़ती है, लोग खरीदते हैं मेरे भाई, और बड़ी महंगी खरीदते हैं, बहुत बहुत महंगी बिकती है मेरे भाई ये। आप अपने एरिया में देख लेना, मैं आपको रेट नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि आप कहेंगे नहीं भैया हमारे यहाँ तो इस रेट बिक रहा है, हमारे यहाँ तो इस रेट बिक रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि सफल मटर का बिजनेस होता है या नहीं होता है, होता है ना मेरे भाई, और अच्छी कमाई करते हैं ना लोग, तो आप भी कर सकते हैं मेरे भाई, आप भी कर सकते हैं इस काम को, लेकिन कुछ पैसा आपके पास में होना चाहिए। जो मैं आज बिजनेस लेकर आया हूं, ऐसे भाइयों के लिए लेकर आया हूं जो कुछ पूंजी लगाएंगे, जो इस बिजनेस में पूंजी लगा सकते हैं मेरे भाई, वही इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं है दोस्तों कि 500 हजारों कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई, इकट्ठा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरू में इकट्ठी मटर लेकर आनी है, समझ रहे हैं, फिर आपको जो है यानी कि सफल मटर बना लेनी है, फिर आपको पन्नी में पैक कर कर रख लेनी है, वो भी आपको काय में रखनी है, फ्रिज में रखनी है, जिससे ये ठंडी रहे, और जैसे ही गर्मी का समय आएगा तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे रेट पर बिकती है, बहुत अच्छे रेट पर बिकती है मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई, ये भी एक अच्छा बिजनेस है अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो। यकीन मानिए, अभी मटर का टाइम जो है वो सस्ता चल रहा है, अभी जो है मटर इस समय सस्ती चल रही है, आप देख लेना, मालूम कर लेना। मैं आपको बता दूं 20 रुपए केजी बिक रही है, कहां पर बिक रही है दोस्तों, मार्केट में। लेकिन अगर आप मंडी जाएंगे तो मैं आपको बता दूं हमारे यहां पर, आपके यहां दोस्तों क्या रेट बिक रही है उस हिसाब से अंदाजा लगा लेना। अगर आपके यहां 20 रुपए केजी बिक रही है ना, 20 रुपए केजी मंडी में बिक रही है, तो बाहर भैया 40 रुपए केजी ही बिक रही होगी। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप, कमेंट में ये तो लिख देते हैं कि हमारे यहाँ इस रेट बिक रही है, हमारे यहाँ इस रेट बिकती है, ना तो आप ये बताते हैं कि ये होलसेल में बता रहे हैं आप मुझे, ये रिटेल में बता रहे हैं, आप ये भी नहीं बताते। आप बताओ ना, मुझे क्लियर करके बताओ ना इस चीज को, तो समझिए मेरे भाई। देखिए मैं जो बता रहा हूं ना, ये 20 रुपए किलो बाहर बिक रही है फुटकर में, और जब थोक में लेकर आते हैं तो थोक में दोस्तों ये 10 रुपए 15 रुपए इस हिसाब से मिल रही है मेरे भाई, 10 रुपए के हिसाब से मिल रही है। आप यकीन मानिए 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए ज्यादा से ज्यादा, जो बहुत अच्छी मटर है जो 30 रुपए केजी बिक रही है ना, वो 15 को मिल रही है मंडी में। तो मंडी जाइए, सब्जी मंडी जाइए और लेकर आइए मटर, और इस तरीके से दोस्तों सफल मटर बनाकर इसका बिजनेस करके इकट्ठा पैसा शुरू में आपको लगाना, और आप बाद में अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे गर्मी आ जाएगी तो इसकी दोस्तों डिमांड बनी रहेगी उस समय, क्योंकि मटर जो है बस अब चलेगी फिर बंद हो जाएगी, सर्दी में चलती है ये, समझे। तो बाद इसकी जो दोस्तों खेती बाड़ी होती है वो इस समय होती है सर्दी में, गर्मी में इसकी जरूरत पड़ती है तो लोग खरीदते हैं। ये ऐसा सामान है दोस्तों, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।